Hello students, let's see this question. A 10-meter long horizontal wire extends from northeast to southeast. It is falling with a velocity 5 meter per second at right angle to the horizontal component of earth magnetic field. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल से राइट एंगल पर जिसकी वैल्यू है दिस। तो वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ऐसा बोल देते हैं, और एक हमारे पास रॉड है जो कि इस तरीके से है ना, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ। इसकी लेंथ हमें दे रखी है, दिस इज लेंथ, एल इज इक्वल्स टू कितना होगा? लेंथ की बात करें तो कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर, ठीक है। अब हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर साउथ से वेस्ट होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल कितना बना रही होगी? 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक ये वाला कंपोनेंट होगा, दिस इज बी कॉस 45, और एक कंपोनेंट ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का विच इज बी साइन 45। और ये फ्रीली गिर रही है। क्या? फ्रीली गिर रही है। तो इसके अक्रॉस हमें क्या बताना है? क्या बताना है भाई? ईएमएफ। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ की रॉड वी वेलोसिटी से चल रही है तो उसपे जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, वो कितना होता है? बी एल वी होता है। लेकिन बी कौन सा वाला? जो कि इन दोनों के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे बी कॉस 45 जो है वो लेंथ के क्या है? पैरेलल। तो इसके कारण तो ईएमएफ 0 होगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? बी साइन 45। तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा? ईएमएफ दिस इज बी साइन 45 लेंथ इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वैल्यू को सारों को पुट कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 इंटू 10 की पावर -4 1/√2। लेंथ कितनी है? 10। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 5। क्या है? 5। तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 1.414। तो 1.1 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है ना। तो ये आ रहा है हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। 1.1 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है 1.1 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू।